तो मेरे यार प्यार सबको मेरा नमस्कार। आईपीएल 2026 की एक और मेगा ट्रेड अपडेट वीडियो लेकर हाजिर है आपका यार। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त घड़ी पे लगभग ऑलमोस्ट रात के 3 बज रहे हैं। तो अगर आप लोग को हमारा काम पसंद आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के बटन पर लटक जाइए, बैठ जाइए, उलट जाइए, मुझे नहीं पता, पर वो बटन दब जानी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अगर हम आए हैं तो डेफिनेटली कुछ जेन्युइन और रियल अपडेट्स लेकर ही आए होंगे। और भाई अपडेट्स आ रही हैं ट्रेड को लेकर। जो थोड़ा सा माहौल है आईपीएल का इस बार ज्यादा ही गर्म है। मतलब मुझे भी लग रहा है कि टीमों को भी लगता है कि थोड़ा सा फैसिनेटिंग है, तो एक बार ट्रेड करके देख ही लेते हैं। इस बार टीमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही हैं और उसमें दो बड़ी हॉट प्रॉपर्टी हैं। एक है संजू सैमसन, दूसरे हैं केएल राहुल। आप लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इनको लेकर पहले भी ट्रेड अपडेट आ रही थी, अभी भी इन्हीं को लेकर है, लेकिन अब जो डायनामिक्स हैं वो कुछ अलग ही तरीके के हैं। पहली बात तो आप दोनों अपडेट सुन लीजिए जो आपने पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन इस बार बस कहानी कुछ अलग है। एक्चुअली में अपडेट ये आई है कि संजू सैमसन के ट्रेड को लेकर हम सभी जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स को छोड़ देंगे, या तो ट्रेड होंगे या तो रिलीज होंगे। अब हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर रहे थे, पर इसी बीच दिल्ली कैपिटल्स से एंट्री मारी है और सुनने में आ रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स बहुत ही ज्यादा कीन है, यानी कि बहुत ही ज्यादा ईगर है संजू सैमसन को ट्रेड के तौर पर अपनी टीम में लाने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इनफैक्ट सुनने में यह आ रहा है कि केएल राहुल जो दिल्ली कैपिटल्स में थे, अपडेट आई थी कि केकेआर उनमें दिलचस्पी दिखा रही है। हमने कवर किया था कि यार चांसेस हैं, पर क्या दिल्ली जाने देगा। लेकिन अगर केकेआर के दृष्टिकोण से देखोगे तो बहुत प्रॉफिटेबल डील है। उनको एक ओपनर मिलेगा, विकेट कीपर मिलेगा, ब्रांड वैल्यू मिलेगी, एक कप्तान मिलेगा, तो उनके लिए तो मल्टी एसेट डील है। लेकिन हम कह रहे थे कि शायद ये डील सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि दिल्ली के साथ रिलेशन केएल राहुल के बहुत अच्छे हैं। अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिर से ये क्लेम किया है कि एक्चुअली में केकेआर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है केएल राहुल में, और वो ट्रेड के तौर पर उनको अपना प्राइम इंटरेस्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसे में अब रिटेंशंस को ज्यादा समय नहीं है, और ऐसे में इस तरीके की अपडेट्स निकलकर सामने आना ये बताता है कि भैया पिक्चर अभी बहुत कुछ बाकी है और आगे आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। लेकिन इस चीज को, इस अपडेट को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। देखो, अगर आप क्रोनोलॉजी रिलेट करोगे तो केकेआर को राहुल चाहिए, यानी कि दिल्ली कैपिटल से राहुल गए, और दिल्ली कैपिटल्स को सैमसन चाहिए। सैमसन विकेट कीपर बल्लेबाज, केएल राहुल विकेट कीपर बल्लेबाज, यानी कि दिल्ली से एक विकेट कीपर बल्लेबाज गया तो दिल्ली को विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए, तो वो सैमसन के पीछे गए। अब सैमसन में भी दिल्ली कंसीडर कर रही होगी कि शायद इसकी वजह से हमें एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिल रही है, या फिर इन अ वे डीसी को ये लगता है कि सैमसन हमारे लिए ज्यादा वैल्यू लेकर आते हैं, ज्यादा ब्रांड वैल्यू लेकर आते हैं, या फिर शायद ज्यादा बेटर खिलाड़ी के तौर पर आते हैं। ये दिल्ली कैपिटल्स की अपनी थिंकिंग हो सकती है। या फिर इसको देखने का पहलू ऐसा भी हो सकता है कि केएल राहुल को कप्तानी चाहिए, दिल्ली कैपिटल्स में नॉट ऑफरिंग दैट कैप्टेंसी, या फिर शायद केएल राहुल ये सोचते हैं कि उन्हें किसी बड़ी टीम में जाकर जुड़ना है। केएल राहुल को लेकर मैंने बहुत बार ये सुना है, और उनके फैंस उनको बहुत नसीहत देते हैं कि आप ना थोड़ी सी बड़ी टीम जैसे कि सीएसके, एमआई, केकेआर और आरसीबी, ऐसी टीमों में रहिए, थोड़ा सा बड़ी टीमों के साथ जुड़िए, तो आपकी ब्रांड वैल्यू, आपकी हाइप भी ज्यादा बढ़ेगी। ये बहुत लोग सजेस्ट करते हैं केएल को। और अगर केएल इस चीज को थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि केकेआर में जाना, स्पेशली अभिषेक नायर अगर वहां पर हैं, उनके साथ जो मेरे कनेक्शंस हैं, जो मेरे बॉन्ड हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर अभिषेक कह रहे हैं कि तुम आओ टीम में, तुम्हें कप्तान बनाएंगे, फेस वैल्यू बनाएंगे, तुम केकेआर के नए चेहरे बनोगे, इट इज गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर केएल राहुल, स्पेशली कंसीडरिंग कि उस बंदे को कैप्टेंसी इंडियन टीम में तो मतलब वो कंसीडर ही नहीं की जाती, जबकि लोग बात करते हैं कि यार ही कुड बी अ गुड कैप्टेंसी ऑप्शन। तो शायद वो सोच रहे होंगे कि आईपीएल में जाके अपनी कप्तानी से इस चीज को प्रूव करके एक अच्छा तरीका हो सकता है मेरे लिए खुद को एक अच्छा कैप्टेंसी मटेरियल साबित करने का। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखो तो देखो, सिक्कों के दो पहलू हैं। एक कि शायद दिल्ली कैपिटल्स कह रही है कि ठीक है, अगर केएल केकेआर में जाना चाहते हैं तो चले जाए, संजू हमारे लिए बेहतर विकल्प है। और दूसरा पहलू ये हो सकता है कि शायद केएल राहुल कह रहे हैं कि यार मैं केकेआर में जाना चाहता हूं, आप दूसरा विकल्प ढूंढ लो। तो दिल्ली दूसरे विकल्प के लिए ढूंढ रही हो यहां पर संजू सैमसन को, क्योंकि संजू सैमसन का ट्रेड ऑफर तो राजस्थान ने मतलब ढिंढोरा पीट रखा है कि जिसको भी चाहिए ले लो। लेकिन अब इस अपडेट में भी एक लोचा है, वो समझते हैं। लोचा एक्चुअली में ये हो गया कि दिल्ली कैपिटल्स टीम को ये तो है कि भाई हमें ना खिलाड़ी जाने देना है, हमें संजू सैमसन लेकर आना है, पर वो ये समझ नहीं आ रहे हैं कि संजू सैमसन के ट्रेड के बदले हम आखिर राजस्थान रॉयल्स को कौन सा खिलाड़ी दे। अब मुझे ये बात समझ में आती है कि राजस्थान रॉयल्स हर समय बड़े खिलाड़ियों की डिमांड कर रहा है। सीएसके के साथ भी उनकी ट्रेड टॉक इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि वो ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी डिमांड कर रहे थे जो कि सीएसके ने सिरे से खारिज कर दिया। और अगर दिल्ली की बात करूं तो मुझे लगता है कि दिल्ली से वो क्या
क्या मांग सकते हैं? केएल राहुल तो मांगेंगे नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी केकेआर में जाने वाले यहाँ पर आसार मतलब प्रतीत होते हैं। तो फिर दिल्ली से मे बी दे माइट बी आस्किंग फॉर समवन लाइक कुलदीप यादव, विपराज या फिर टी नटराजन जैसे खिलाड़ी। और अगर ऐसा है तो क्या दिल्ली कैपिटल्स वो खिलाड़ी ढूंढ पा रही है? एक्चुअली में मामला यहीं फंस रहा है। ओवरऑल दोस्तों, अगर इस पूरी रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे, मुझे पर्सनली दोस्तों ऐसा लगता है कि संजू सैमसन रिलीज हो रहे हैं, ये बात कंफर्म है। अब या तो वो ट्रेड हो जाएंगे या तो वो रिलीज हो जाएंगे। ट्रेड को लेकर लगातार बातें चल रही हैं। दिल्ली फिलहाल के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन वही बात है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। मुझे लगता है अंत परंत ये होंगे रिलीज और ऑक्शन में ही इन पर बोली लगने वाली है। वहीं पर रही बात केएल राहुल के केकेआर में जाने की, शुरू में मुझे लग रहा था कि शायद ये सब कहने की बात है, कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट दिल्ली तो उन्हें कप्तान बना देगी, पर शायद दिल्ली इस चीज को वैल्यू नहीं कर रही है, या फिर क्या सच्चाई है कि केएल ही केकेआर में जाना चाहते हैं, मुझे ऑनेस्टली अभी नहीं पता। अगर कुछ ज्यादा डिटेल आएगी तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। तो मुझे ये नहीं पता कि केएल का केकेआर के साथ क्या सीन जम रहा है, बट उस पर कहीं ना कहीं संजू का दिल्ली में आने वाला ये जो ट्रेड सागा है ये डिपेंडेंट हो सकता है। तो कहानी है भैया, कहानी बहुत सी क्रिएट हो रही है। अब आपका मानना क्या है कि क्या केएल राहुल को सच में केकेआर में चले जाना चाहिए? क्योंकि इंडिविजुअली मुझे लगता है ना, केएल राहुल के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है और केकेआर के लिए भी ये बहुत प्रॉफिटेबल डील है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप सिर्फ एक खिलाड़ी के दृष्टिकोण से देखें और एक टीम के दृष्टिकोण से देखें, दिल्ली का हर तरफ से लॉस है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली सैमसन को लाती है और ये मान के खुश है कि सैमसन हमारे लिए ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं, तो फिर मुझे तो लगता है कि ये सबके लिए हैप्पी डील है ना। बट इन रिटर्न राजस्थान रॉयल्स को क्या मिलेगा जब वो सैमसन दे देंगे? ये दिल्ली से अपने आप में कहानी होगी और यहीं पर ये पूरी कहानी फंसी हुई है। तो भैया मामला बहुत इंटरेस्टिंग है और मामला अब इंटरेस्टिंग यहाँ से बनता जाएगा। जैसे जैसे ऑक्शन नजदीक आएगा, कहानी और खिचड़ियाँ और पकती रहेंगी। पर आप क्या चाहते हो, मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन भैया लखनऊ क्या चाहती है, वो उन्होंने मन बना लिया है। लखनऊ चाहती है कि भैया अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करके 2026 में कमबैक करना है। अब इन्होंने केकेआर से भरत अरुण आई थिंक लाया था, जी हाँ, बॉलिंग कोच के तौर पर लाए थे। जहीर खान मेंटोर थे, उन्हें हटा दिया गया था अनऑफिशियली। और अब मैं आपको बता दूं कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने साइन कर लिया है केन विलियमसन को अपने स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तौर पर एक्चुअली में रियलिटी बिहाइंड द सीन की कहानी सुन लो कि इन्हें लाया गया है जहीर खान के जगह पर एज अ मेंटोर के ही तौर पर। बट वही बात है कि आप मेंटोर हटाए हो, फिर उन्हीं की जगह केन को ले आओ, तो ये थोड़ा सा जहीर की डिसरिस्पेक्ट है। तो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट इन्होंने उस पोजीशन का नाम बदल दिया ताकि जहीर को ये ना लगे या दुनिया को ये ना लगे कि हमने उन्हें हटा दिया, एक साल में हमने उन्हें ट्रस्ट नहीं किया और दूसरा खिलाड़ी लेकर आए हैं। हालांकि केन विलियमसन वही रोल निभाएंगे, इनफैक्ट और बड़ा रोल निभाएंगे इन लखनऊ सुपर जायंट्स। पर मेरे लिए ये बहुत स्ट्रेंज है कि मैं केन विलियमसन को कोचिंग रोल में देख रहा हूँ। मतलब हमें आदत है उन्हें खिलाड़ी के तौर पर देखने की। हैदराबाद में उन्होंने कमाल किया था एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं यार। तो ये थोड़ा सा मुझे बुरा लगा। मुझे लगा यार उन्हें आईपीएल खेलना चाहिए, ना कि कोचिंग करनी चाहिए। पर हाल फिलहाल में वो थोड़े से अनसोल्ड भी हो रहे थे, फिर उसके बाद इंजरी कंसर्न्स भी था जब वो गुजरात के लिए आए भी थे। तो थोड़ा सा दिक्कतें रही हैं आईपीएल में उनके साथ ओवर द ईयर्स। शायद इसीलिए उन्हें लगता है कि यार कोचिंग उनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो फिर ठीक है भाई, ये उनकी अपनी चॉइस है, पर मैं तो भाई उन्हें एज अ प्लेयर ही देखना चाहता हूँ, नो डाउट अबाउट दैट। खैर फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को पसंद आया हो और देखते हैं कि यहाँ से ये जो ट्रेड की कहानी है ये आगे अब किस तरफ और करवट लेती है, किस तरफ मोड़ लेती है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। याद रखिएगा वीडियो में 10,000 लाइक्स का एम है, पूरा जरूर कराना। सब्सक्राइब के बटन दबाना। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।